हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? उपसह संयोजन यौगिक। ये चैप्टर आपका 9 है, 12th क्लास का। तो आप इस टॉपिक में सीखेंगे कि हम नामकरण कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। किसी भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा हो, कोई भी आपको संकुल यौगिक दे रखा हो, तो आप उसका नामकरण कैसे करेंगे, आप पहले इस टॉपिक में ये सीखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डिफरेंट पार्ट्स। जो उपसह संयौगिक होते हैं, सो दो पार्ट्स होते हैं, आयनिक पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट। मतलब कि एक होता है प्लस माइनस का पार्ट, एक होता है जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, पोटेशियम ब्रैकेट FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद। तो ब्रैकेट के जो अंदर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, और जो बाहर होता है वो आयनिक पार्ट होता है। बट जो आगे आ जाता है वो प्लस का आयनिक पार्ट होता है, जो माइनस का होता है वो पीछे का आयनिक पार्ट होता है। अभी हम आगे क्वेश्चन आएगा तो समझ में आएगा आपको। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कि नामकरण करेंगे हम किसका? संकुल यौगिकों का। ठीक है, उपसह यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का 4 पॉइंट होंगे कि 4 पॉइंट के हमें कहते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, हम कैसे उनका नामकरण करेंगे। या भी बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। अगर व्हेन पॉजिटिव आयन बिफोर द कॉम्प्लेक्स पार्ट देन फॉर्मूला। अगर पॉजिटिव आयन मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो प्लस का पहले आ जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? पहले हमें पॉजिटिव एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा, उसके नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव एलिमेंट का नाम लिखना पड़ेगा प्लस नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड मतलब आप कहते हैं आपने पहले पॉजिटिव का नाम लिख लिया, जो एलिमेंट बाहर है ब्रैकेट के उसका नाम लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है लिगेंड, जो आपके ब्रैकेट के जो बीच में होता है लिगेंड, जो प्लस कहते हैं आपका मेटल से जुड़े होते हैं। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट और जो बाकी होते हैं वो लिगेंड होते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड, जितने लिगेंड नंबर होंगे वो लिखना पड़ेगा। मोनो होता है 1 के लिए, डाई होता है 2 के लिए, ट्राई होता है 3 के लिए, और टेट्रा होता है 4 के लिए। पेंटा हेक्सा जो आपने पढ़े हैं मैथ में, पेंटा से वहीं शुरू होंगे। 5 के लिए पेंटा, हेक्सा 6 के लिए, 7 के लिए हेप्टा, और 8 के लिए ऑक्टा, और 9 के लिए नॉन, और फिर 10 का। तो नंबर ऑफ लिगेंड, जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे वो आप, जैसे कि आपका 6 है तो हेक्सा। ठीक है, विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके 2 लिगेंड हैं, जैसे कि आपका एमीन दे रखा है और एक्वा दे रखा है, तो AM पहले आता है, AQ बाद में आता है। तो आपको AM पहले लिखना पड़ेगा, AQ बाद में लिखना पड़ेगा। ABCD में जो पहले आता है आपको उस लिगेंड को लिखना है उनके नंबर के साथ। फिर आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम लिखना है, जो कि लिगेंड से कोने पर पाया जाता है। Fe हो सकता है, CO हो सकता है, ZN हो सकता है। डी ब्लॉक के तत्व होंगे इसमें। ठीक है, फिर आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको निकालते, कैसे निकाला है? पहले आपका ये पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था, पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा पॉजिटिव एलिमेंट का। नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड मतलब कि नंबर कितने लिगेंड के? 6 हैं, तो हेक्सा। तो पोटेशियम इसके लिए, हेक्सा इसके लिए, CN को बोलते हैं साइनो। ठीक है, फिर आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट का नाम आ जाएगा, साइनो के बाद आ जाएगा फेरेट। अगर आपका जो डी ब्लॉक का तत्व है वो माइनस का होता है, माइनस के डब्बे में होता है, तो उसका 8 लग जाता है। वैसे अगर नॉर्मल प्लस के डब्बे में होता है तो उसको आयरन लिखते, तो माइनस डब्बे में इसलिए कि फेरेट हो जाएगा, फेरेट। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, चलिए। के 19 नंबर पे आता है, तो हम इसे बांटते हैं 2, 8, 8, 1 में। तो लास्ट में 1 आया तो हम 1 को वैसे ही रख देंगे 1, और है कितने ये 3, तो 1 × 3। एक्स मान लेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को प्लस एक्स। CN का -1 वैल्यू होती है लिगेंड की, -1, और है कितने ये 6 है, -1 × 6, 3 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 3 करा, 3 हो गया। एक्स का एक्स, -1 × 6, माइनस का 6 हो गया। माइनस का 6 3 से कट जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और बराबर के उधर चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दिया। तो ये आपका पूरा नाम हुआ पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर 3। यही हमने लिखा था फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला के साथ समझा दिया। सेकंड आपका टॉप पोजीशन हो सकती है इसकी, कि आपका व्हेन कॉम्प्लेक्स पार्ट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आफ्टर द ब्रैकेट। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका डब्बा क्या है, पॉजिटिव का है, और जो पीछे ब्रैकेट के दे रखा है वो आपका नेगेटिव है, तो आपको फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा? नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखने हैं आपको, पॉजिटिव है ही नहीं आगे, तो इसलिए नंबर ऑफ लिगेंड विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मीन्स कि अगर आपका जो ABCD में अगर 2 लिगेंड है तो ABCD में जो पहले आता है उसको आपको, उसके नंबर कितने हैं वो आपको डालने पड़ेंगे मोनो डाई ट्राई करके। और अल्फाबेटिकल मीन्स होता है वो कि आपके जो 2 लिगेंड दे रखे हैं तो ABCD में उनका अक्षर कौन पहले आ रहा है उसको लिखना पड़ेगा, देन प्लस फिर डी ब्लॉक का तत्व। जैसे आपका होता है डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे हो जाएगा
फिर ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद आपका नेगेटिव कंपाउंड का नाम आएगा। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल है इसका, देखो ये आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा और SO4 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देन आपको कहते हैं कैसे लिखेंगे आप, आपने रूल क्या पढ़ा पहले, लिगेंड, लिगेंड इसमें एक आपका H2O है और एक Cl2 है, तो इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको बोलते हैं H2O को बोलते हैं एक्वा। ठीक है, तो आपका क्लोरिडो हो जाएगा ये, क्योंकि लिगेंड है इसे क्लोरिडो लग जाएगा। तो कह रहा है वो आपका ए पहले आता है, सी बाद में आता है ABCD में, इसलिए हेक्सा, 6 के लिए हेक्सा लग गया, H2O के लिए एक्वा लग गया, फिर 2 है डाई और Cl को बोलते हैं क्लोरिडो। जितने नेगेटिव के होते हैं अगर लिगेंड के रूप में होते हैं ब्रैकेट में तो उनके जैसे डो लग जाता है, डाई क्लोरिडो। फिर आपको डी ब्लॉक का नाम लिखना है, पॉजिटिव में तो कॉपर नॉर्मल रहेगा, कॉपर। फिर देन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला हमने देख लीजिए, इसको X मान लिया है हमने, और H2O आपका कहते हैं एक उदासीन मतलब न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 मानी जाती है, इंटू 6। Cl का 17 नंबर पे आता है 2, 8, 7, तो 7 को अगर 8 से घटा दे तो -1 आ जाता है, और है कितने 2 है, मल्टीप्लाई 2। SO4 की वैल्यू जो होती है -2 होती है, -2 है 0, -2 हो जाएगा, 1 का -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 यहाँ पहले से प्रेजेंट है, -4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो आपका प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हमने रोमन अंक में लिख देना है। ठीक है, तो +4 हमने लिख दिया है, आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, देन आपका नेगेटिव वाला बाद में लिखा जाता है, पॉजिटिव वाला होता है वो पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाला जो होता है सबसे बाद में लिखा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है हमारा, व्हेन कॉम्प्लेक्स इन आयन पॉजिटिव, अगर कॉम्प्लेक्स के ना बाहर कुछ हो, इधर भी कुछ नहीं है इधर भी कुछ नहीं, बस कहते हैं कंपाउंड के जो आपका ब्रैकेट है उसके बाहर कहते हैं पॉजिटिव आयन दे रखा है, तो आप उसका नाम कैसे लिखेंगे, लिगेंड। पहले आपको आगे नंबर दे, कोई कहते हैं आपके पॉजिटिव आयन नहीं है इसलिए लिगेंड से शुरुआत करेंगे, जैसे इसमें की थी लिगेंड के नंबर से, कहते हैं आपका हेक्सा, हेक्सा NH3 को अमीन बोलते हैं, हेक्सामीन, और ये पॉजिटिव के डिब्बे में इसलिए कॉपर रहेगा, क्यू प्लस कर दिया हमने कॉपर। ठीक है, ये आपको कॉपर होगा, तो हेक्सामीन कॉपर। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेने की जरूरत नहीं होती, ये नोट पॉइंट है आपका। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना, कैलकुलेट नहीं करना, अगर पहले से ब्रैकेट के पीछे आपको पॉजिटिव में दे रखा है वही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। अगर पहले से प्रेजेंट आपका 2+ होता है या फिर कोई प्लस में आयन दे रखा होता है तो यही ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कॉपर के बाद, देन आपका आयन। आपको आयन लगाना मत भूलना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको आयन लगाना पड़ता है। देन फोर्थ पॉइंट, व्हेन कॉम्प्लेक्स इन नेगेटिव, अगर आपके ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव दे रखा है तो आपका वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कैसे आप उसका नामकरण करो, कैसे आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे, देन आप इसे समझेंगे। 2 लिगेंड है आपके, पहले एक्वा क्योंकि भाई ए पहले आता है, Cl बाद में आता है क्लोरो, तो हेक्सा एक्वा डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो। ठीक है, तो आपका कहते हैं फिर फेरस हो जाएगा माइनस के डब्बे में, इसलिए 8 लग गया। अगर नॉर्मल कहता होता प्लस के डब्बे में तो आयरन होता, वैसे नॉर्मल नाम लिखते हैं अगर प्लस के डब्बे में होता है इसका, और अगर माइनस के डब्बे में आता है डी ब्लॉक का तो उससे तो 8 लग जाता है, तो फेरेट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आ जाएगा, एंड आयन। ठीक है, अगर आपको आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक समझ आया हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को।